तालियां। बोलिए भारत माता की। बोलो भारत माता की, जय। गौ माता की। भाई सारे माताओं से प्रार्थना, नारा लगाओ, गौ माता की जय। सुहासड़ा गांव की, लोहारू हल्के की, जय। भारत माता की जय। आज सारे भाइयों ने सबसे पहले तो संक्रांत की राम राम भाई। त्योहार है, बड़ा अच्छा मौसम है, राम जी भी राजी है, फसल भी ठीक है, किसान के चेहरे पे खुशहाली है और गौ माता के दरबार में सारे हम बैठे हैं। आज के कार्यक्रम में सारी गौशाला कमेटी, इसके सारे प्रधान जी, मेंबर, हमारे जांगड़ा साहब जो जिला पार्षद उपाध्यक्ष बन गए अब तो जिले के भाई, गांव के सरपंच साहब, अधिकारी साहिबान और ये भारी तादाद में बैठी माताएं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इतना जोरदार स्वागत करके मुझे लेके आए और पगड़ी पहनाई और यह मुकुट पहनाया। भाई मुकुट तो मैं गौशाला में वापस करता हूं मान सम्मान से लेकर के, क्योंकि जो मुकुट आपने दे रखा है वोट के द्वारा विधायक बना करके, इससे बड़ा मुकुट और कुछ नहीं होता। आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी क्षेत्र की और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी और मैं ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूं कि जो सबसे बड़ा वर्ग है किसान का, पशुपालन का, इसकी सेवा करूं और इसके जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आऊं। और जितनी काम कोशिश कर सकते थे धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ फर्क आया भी है। यहां नहीं, पूरे हरियाणा के किसानों की जीवन दशा बदलने का शुरुआत हुई है। कृषि के लिए हमने योजना बना के काम किया, केसीसी की सीमा बढ़ाई, पहले केसीसी थे उससे दुगनी बढ़वाई। जो पशुपालक जिनके पास जमीन नहीं थी उनके लिए भी पशुधन क्रेडिट कार्ड बनवाए ताकि उनको 1,60,000 रुपए तक की पूंजी आराम से मिल जाए। 4% ब्याज पे वो अपने किसी साहूकार के दबाव में ना रहे, इज्जत से वो भी रोटी खा ले। इसी तरह से पशुओं का बीमा कराया। किसी आदमी का पशु का बीमा ना हो, नुकसान हो जाए, फिर कर्जे में दब जाता था। 100 रुपए में बीमा करके हमने 60-70 करोड़ रुपए की राशि पशुपालकों को दिलवाई है। अभी भी बीमा की योजना चालू है। इससे क्या होता है कि जमींदार को जो आपातकाल होता है, आफत आती है, उसमें संकट से छुटकारा मिल जाता है। इसी तरह से आदमियों का जो कार्ड बनवाया, आयुष्मान कार्ड, देहात के अंदर सबसे बड़ा संकट यह था कि एकदम बीमारी आ जाए, भाजम भाज जाए, हॉस्पिटल में ले जाए, 4 दिन में 2 लाख का 3 लाख का बिल आ जाए, आदमी बचाए ना बचाए, लेकिन आने वाली पीढ़ी की कई साल की गुलामी हो जाती थी। अब ये 5 लाख तक का इलाज करके मैं समझता हूं बहुत भला काम हमारी सरकार ने किया है। मोदी जी का इससे बढ़िया काम हो नहीं सकता, क्योंकि गरीब और अमीर का जो फर्क है उसको मेटने की कोशिश की है। गरीबों को घर बैठे पीले कार्ड बनवाए, 20-22 लाख पीले कार्ड पहले थे, 42 लाख 44 लाख बढ़ा दिए। एक आध का कटा है, भाई को नौकरी लग जाए, किसी की आमदनी बढ़ जाओ तो कटता है। हो सकता है किसी का गलत कटा हो, उसका ठीक करवाएंगे। और हमने काम करना था, पहले वाली व्यवस्था को बदलने का काम किया है। लोहारों में तो खासकर नवाब चले गए थे, नवाबी शासन आड़े चला करता भाई। कुछ परिवारों के बगैर किसी का कोई फायदा नहीं होता था, कोई सुनवाई नहीं होती थी। थाने में हो, बिजली का दफ्तर में हो, नेता दौरे जाना हो, डीसी एसडीएम दौरे जाना हो, कुछ परिवारों का राज होया करता। लेकिन अब सारे भाइयों का बराबर का हक है और यही लोग वो कुछ परिवार हैं वो तकलीफ मान रहे हैं कि हमारी चौधर तोड़ दी। चौधर नहीं तोड़ी भाई, जिसका हक है उसने मिलेगा। यह सरकार गरीबों की सरकार है, मोदी सरकार हर आदमी की सरकार है। ये
नवाबशाही नहीं चलेगी, कितनी उछल कूद कर लो, नवाबशाही चालन कौन दे, ये लोग छने ये नहीं मानेंगे। इनको मजा आ गया ही, इनको आजादी भोगने का मजा पहली बार आया है। और उसी का परिणाम है कि जो रैली हुई थी अपनी सिंघानी में, 4 दिन के नोटिस पे जो तुमने लाखों आदमी इकट्ठे कर दिए, सारा हरियाणा चकित था। भाई ऐसा होया कि मैं बोला भाई लोहारू के गरीब आदमी जाग्या पड़ा है, उसको पता है कि उसका हक दिलवाने में, उसकी लड़ाई लड़ने में उसके साथ उसका विधायक, उसका मंत्री खड़ा है, इसलिए वो लड़ाई लड़ रही है। मुख्यमंत्री जी भी हमारे प्रभारी आए, वो देख करके भी आश्चर्यचकित रह गए कि भाई 15 तारीख ने सेशन शुरू हुआ था, 19 तारीख तक तो विधानसभा का सेशन था, 24 तारीख की रैली थी, ऐसा क्या जादू हो रहा है। मैंने कहा जी ये नीतियों की जीत है। ये गरीब आदमी के लिए जो काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गरीब को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, गरीब को जो आत्म सम्मान मिल रहा है, गरीब दबाव से निकल रहा है, ये उसका परिणाम है। किसानों को घर बैठे जो है फसल बीमा की राशि मिलती है, किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं, और लोहारू के किसान को टाइम पर बिजली मिला है, लोहारू के किसान को नहरों में पानी है। इसका परिणाम है कि हर आदमी ये समझता है कि कुछ आदमी थोड़े बहुत को छोड़ करके लोहारू की जनता गदगद है, लोहारू की जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करती है, लोहारू की जनता नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती है, और करना भी चाहिए। भाई आपके सामने है, ये नहर थी, ये खड़िए टूटे पड़े थे सारे। मैं आज से 5-6 साल पहले मनोहर लाल जी से बात की मैंने कि मनोहर लाल जी और कोई काम हो ना हो, चौधरी बंसीलाल ने नहर बनवाई थी, इन नहरों का पानी मंजूर भी किया था, लेकिन यहाँ के नेताओं ने हमारे लोगों को बता दिया कि भाई SYL आओगी जब तारा पानी आओगा। वो दब्बू प्रवृत्ति के थे, वो अपनी टिकट नहीं खोना चाहते थे, कभी पानी की मांग नहीं की किसी नेता ने। और आपका पानी एक तरह से लालच में उन्होंने दूसरे जिले वालों को दे दिया था। मैं धन्यवाद करता हूं मनोहर लाल जी ने, उन्होंने खुले हाथ से पैसा दिया, सारे दादरी से लेकर सारे पंप हाउस चेंज बदलवाए, पावर हाउस ने ठीक करवाए, नहरों का पैसा दिया, और हमारा जो पीछे चोरी हुआ करता पानी वो रोकी। आज पिछले 3-4 साल से यहाँ आप देखो जगह जगह टैंक बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, टाइम पर अपना हिस्से का पानी आ जाता है। और कई भाई ये प्रचार कर देते हैं जहां जाऊं हरियाणा में कि लोहारू ले गया, लोहारू का मंत्री लोहारू ले गया। लोहारू का मंत्री किसी का नहीं ले गया भाई, अपना हक था वो लेके आया हूं, लोहारू का हक था वही लिया हमने। और ये मैं एक चीज कहता हूं, एक चीज का ध्यान कर लेना, आज भाई देखो सारी उम्र तो मैंने रहना नहीं, ये रहा भी नहीं करता राजनीति में, पहिया घूमता रहता है, लेकिन जेपी दलाल रहेगा, इतना पानी है, जेपी दलाल के बाद पानी नहीं रहा होगा, ये आप देख लेना। और पानी है तो जीवन है, ये सारे ट्यूबवेल सूख जाएंगे, धरती वीरानी हो जाएगी। जहां इस इलाके के अंदर पानी नहीं होगा तो बसासत भी नहीं रहेगी। हमारे लोग यहाँ से चल के पिलानी जाते थे, पिलानी में सारे बच्चे पढ़ाते थे, आज पिलानी में पीने का पानी नहीं है, लोग वापस आके लोहारू प्लाट खरीदने शुरू हो गए। आपके सामने है, आप देख लो, पानी के बगैर जीवन नहीं चलेगा। हमने लड़ाई लड़ी आपके पावन पानी की, हमने लड़ाई लड़ी आपको फसल बीमा की, हमने लड़ाई लड़ी आपको भाव दिलवाने की। पर मुझे खुशी है कि बाजरे का भाव जो है गेहूं से ज्यादा है, चावल से ज्यादा है। मुझे खुशी है कि इस बार बासमती का भाव इतिहास में सबसे ज्यादा है। 1-1 लाख का किला जो है कैथल, करनाल, गोहाना और जींद के किसानों को बासमती बिकी है। मुझे खुशी है गन्ने का भाव हरियाणा में सबसे ज्यादा है। इसी तरह से बीमे का पैसा दिया, 7-8 लाख एकड़ जमीन खराब हुई पड़ी है, उसके लिए हम चोआ तोड़ने लग रहे हैं। ऐसे जमींदार भी हैं जिनने 5-5 साल से एक फसल भी नहीं देखी। मैं अकेला लोहारू का मंत्री नहीं हूं, उनका भी ध्यान रखता हूं। उनके भी चोआ तोड़ तोड़ के कम से कम 60-70 हजार एकड़ के किसानों का चोआ तोड़ दिया। वहां उनके जो गेहूं बोए है, उनका फसल हुई है, उनके चेहरे पर खुशहाली देखी है। मेरी भी आत्मा संतुष्ट हुई है कि कृषि मंत्री के तौर पर मैं कुछ करने को सक्षम हुआ हूं। इसी तरह से बाढ़ का पानी था, अपने इलाके से देखो, मुंडाल से, तालू से, महम के ऊपर के काम थे, बाढ़ से
2-2 साल तक 3-3 साल तक फसल नहीं बोई जाती थी, उनका हजारों करोड़ रुपए लगा करके बाढ़ का समाधान किया। हमने कोशिश ये करी है कि जमींदार की आमदनी किसी तरह से बढ़े, और जमींदार की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान को फसल विविधि करना जरूरी है भाई। और इस टाइम आपसे मैं एक प्रार्थना करता हूं, हमने बहुत सारी खाद यूरिया और डीएपी दी है आपको, लेकिन भाई इससे अपनी धरती खराब होने लगी। आप ईमानदारी से मानो, पहले आधा कट्टा में होया करता, थोड़ा 1 डालना पड़ा है, तो एक कट्टे में गेहूं होया करते, थोड़े 2 डालने पड़े हैं, 2 डाला करते वहां 3 डालने पड़ते हैं। इस तरह से करते करते हम धरती का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। इसको कहीं न कहीं तो रोकना पड़ेगा। अगर यूं ही डाल डाल के हमने धरती को बंजर बना दिया तो आगे जीवन मुश्किल हो जाएगा भाई। आप लोगों से मैं एक ही प्रार्थना करता हूं, हमारी योजना है ये गो सेवा आयोग की, गोपालन की, प्राकृतिक कृषि की, ये योजना इसलिए बनाई है कि जो आप ये पेस्टिसाइड डालो हो, यूरिया डालो, डीएपी डालो, बीमारियां का घर है। ऐसे जंजाल में फंस गए हैं, इधर से मेहनत करा, फसल करा, 2 पैसे कमावा, बाद में किसी के किडनी खराब, किसी का लीवर खराब, वो सारा पैसा घूम के डॉक्टर को दे दा। इस जंजाल में फंस गए हैं। मैं तो एक चीज कहता हूं कि अपने खाने के लिए 1 बीघा, आधा किला, 1 किला, 2 किला प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक का मतलब बिना पेस्टिसाइड के, बिना फर्टिलाइजर के, बिना यूरिया डीएपी के वो खेती करो भाई। मैं ये नहीं कहता सारी करो, तो आपको जब ये समझ में आ जाएगी, उसके लिए हम हमारा महकमे ने अलग से विंग बनाया है, वो ट्रेनिंग देते हैं। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो उसमें जीवामृत, घनामृत ब्रांड की गाय के गोबर से उसकी सिखाई करते हैं, ड्रम भी देते हैं। और जो गाय पालेगा देसी, उसको 25,000 रुपए उसके खाते में डाला। हमारा फायदा नहीं है, हमें तो घर से पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आपको ललचा इसलिए रहे हैं कि अपनी सेहत को बचाओ, धरती माता के स्वास्थ्य को बचाओ, परिवार को बचाओ, समाज को बचाओ। हम ये इसलिए काम कर रहे हैं। और ये आप इस इलाके के अंदर आपने देखा होगा, पीछे हमने प्रोग्राम किया था गिरगांव में, कितनी तरह के पौधे वहां तैयार कर रहे हैं, बागवानी की योजनाएं लेके आ रहे हैं, सब्जियों के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। मेरी कोशिश मैं बार बार कहता हूं कि इस इलाके के अंदर और ऊपर का उत्तर हरियाणा का इलाका है, वहां जमीन का ठेका है 60,000 रुपये, 70,000 रुपये। अगर कोई ठेका पे ले तो अपने ठेका हुआ करता 10,000, 15,000 रुपये। इसी से पता लग जाता है कि हमारा किसान कितना कमजोर है, हमारा आमदनी कितनी है। 60,000 वाला कोई ठेका पे ले तो 20-30,000 रुपये वो भी कमा हुआ है, हमारा देखो 10-20,000 का था। लेकिन धीरे धीरे करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ भी वो उतना ही महंगा हो जाए। और यहाँ के लिए जो चीजें हैं, चाहे खजूर लगवाने आ जाओ, चाहे और कोई खेती कराने आ जाओ, सारे अधिकारियों को मैंने पूरा दबाव दे रखा है, ऐसी चीज खोज करके ले आओ कि बालू रेत के टीला में भी खुशहाली हो, जगह जगह कोठी बन जाए। ये भी इतनी कमाई कर सके जो विकसित इलाका है उस लोगों के करते हैं। और मैं धुन का पक्का हूं, आप अगर मुझे मौका दोगे तो ये मैं करके दिखाऊंगा आपको। और निश्चित तौर पर हमने मंगियाना में हमारा एक फार्म है, वहां 8-10 नस्ल के खजूर तैयार करे, 5-6 के तो फेल हो गए, 3-4 के फल लगे। अब उसकी हम ग्राफ्टिंग करके और उनकी नस्ल वो पौध तैयार करवाएंगे, और 4-4 हजार का पौधा फिर आगे अगले साल 2 साल में आपको 200-300 रुपए में बचवाएंगे। एक बार खजूर के पौधे 80-100 एक खेल में लाग जाए, 5-7 लाख रुपए की आमदनी है, 70-80 साल तक फल देगा, बीच में और फसल भी ले सकते हो। गौशाला के लिए हमने बजट बढ़ाया, इसीलिए ये गौओं की सेवा करो। मैं तो कहता हूं कि गौ माता को अपने घर में रखो या गौशाला में रखो। ये मैं जहां भी जाता हूं 2-4-5 नंदी गांव में खड़े पाजा मेरी गाड़ी रोके, इनको देखिए, मैं बोला मैं क्या देखो, मैंने तो एक भी कौन छोड़ रखा, चाहे मंदिर में ले चल छोड़े तुमने से। लेकिन लोगों की मानसिकता ये बन गई, एक तो 2 काम का करें, एक तो गांव की गली का खांचा देख लेंगे, सारी सड़क ने तोड़ देंगे, फिर कहेंगे रोक जा मंत्री रोक, ये देख क्या हो रहा है। तो ये भाई थोड़ी सी सफाई की आदत भी डालो। आज आप एक चीज देखने वाली है, कल मैंने देखा हमारे प्रधानमंत्री 11 दिन का व्रत करके मंदिर में झाड़ू लगाने लग रहे। अरे अपने मंदिर ने साफ रखो, अपने घर ने साफ रखो, अपने गांव ने साफ रखो, ये काम हमारा है, कोई दूसरा नहीं करना होगा। सफाई महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि सफाई से बढ़ के कोई काम नहीं है। हमारे भगवान की दया से सब चीजों के ठाठ है, सरकार पूरा काम कर रही है,
किसान की 2 पैसे की आमदनी भी बढ़ रही है, पशुपालन में भी फायदा हो रहा है। और अब हमने पशुपालन में जो योजना लेके आए हैं, या एम्बुलेंस वाली, जैसे पुलिस की गाड़ी आपको चाहिए फोन करते आ जाती है, ऐसी योजना बना रहे हैं कि डॉक्टर और वेटरनरी डॉक्टर दवाई लेकर के किसी का पशु बीमार हो तो 15-20 मिनट में आपके घर आए, ये योजना भी बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसी का कोई भेड़ बकरी हो, चाहे गाय भैंस हो, चाहे कोई हो, गरीब आदमी को जोखिम से फ्री करें, गरीब आदमी कमा के खावे। और ये जो गरीब आदमी भेड़ रखते हैं, यहाँ मैंने उनको कह दिया भाई इनकी ऊन यही खरीदी जाएगी, बाजार से 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो फालतू खरीदांगे, भेड़ बाल का काम कर लो। जिसका जमीन नहीं है भाई, नहरा पे है, रेल के किनारे, और भाई जो गरीब आदमी है इनको तम फार्म भरवाऊंगा अगले हफ्ते 10 दिन में। जो भी भेड़ मांगेगा, बकरी मांगेगा, 1-1 लाख रुपए की उनका देने का 10,000 रुपये तम दे दियो, 90,000 का वो मैं कराऊंगा। हमें एक ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें कोई गरीब ना हो, हमें ऐसा समाज तैयार करना है कोई अभाव में ना हो, हमें एक ऐसा समाज तैयार करना है जिसको ये महसूस हो कि हाँ ये सरकार मेरी है, ये मेरे द्वारा बनाई गई है, मेरी सेवा के लिए है। और इसी तरह से हम काम करते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भाई हम मालिक नहीं हैं, लोकतंत्र के अंदर आप मालिक हो, आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे, अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो। ये जो लोगों की मानसिकता थी कि ये किसी को बना दिया और उसकी भाई गर्दन नहीं मिला करती, इस चीज को थोड़े दिन में या मोदी जी की पार्टी, मोदी जी की सरकार खत्म कर देगी। क्योंकि देश आगे जब भी बढ़ेगा, देश के बच्चे बच्चे के अंदर ये भावना आएगी कि ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये हमारा इलाका है, ये मेरा परिवार है, और सब इकट्ठे मिलकर तरक्की करेंगे। और ये काम कोई कर सकता है तो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकता है। आज देश सबसे दुनिया मानती है, सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई बढ़ रही है तो भारत की है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, भारत का पैसे में नंबर 11वां था, इकोनॉमी के रूप में मानते तो दुनिया में अमेरिका सबसे बड़ा है, फिर जापान और ये इंग्लैंड वगैरह मिला के 11वें नंबर पे हम थे। अब 9 साल में हम 5वें नंबर पे आ गए। दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत अगर यूं ही तरक्की करता रहा तो 2-3 साल में 3रे नंबर पर आ जाएंगे। सिर्फ भारत से आगे एक अमेरिका रहेगा, एक चीन रहेगा, 3रे नंबर पर भारत आ जाएगा। और आप समझते हो जब भारत तगड़ा हो जाएगा तो भारत की आवाज भी तगड़ी हो जाएगी। भारत की आवाज आज भी तगड़ी है। आपने देखा होगा कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में होता क्या था, 2013-14 से पहले क्या होता था भाई। कश्मीर में फौजी जाया करते, वर्दी पे पत्थर मारा करते, नीची गर्दन करके आ जाया करते, बंदूक हाथ में पत्थर वाला पत्थर मारा करता, गोली चलाने का हुक्म नहीं था उसने। पाकिस्तान वाले क्या करते, हम इसे कश्मीर ले लेंगे। कुछ लोग कहते थे धारा 370 टूट जाएगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। आज हमारे फौजी का कोई पत्थर मार के दिखाओ, आज धारा 370 तोड़ी कोई चू भी नहीं करता, बल्कि धारा 370 तोड़ के जो कश्मीर पाकिस्तान में है, जो बलूचिस्तान है, वो ये कहता है कि हमें तो भारत में मिलना है, पाकिस्तान में हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये फर्क है आपके वोट की ताकत का। और आपने देखा होगा हमने पिछले दिनों के अंदर जितने भी भारत के खिलाफ कार्रवाई करी, भारत के खिलाफ राजद्रोह किया, भारत के खिलाफ उग्रवाद फैलाया, कनाडा में जाके कनाडा में मारा उसको, पाकिस्तान में जेल में फांसी खा के मर गया। एक जगह जेल में उग्रवादी था, बोला जहर खा के मर गया। भाई ये पहला कौन मरा करते, पाकिस्तान की जेल में उग्रवादी को कुर्बान ला गए हुए, घर में जाके मारते हैं। आज भारत में आने की जरूरत नहीं है। जिसने भारत के खिलाफ कोई उपद्रव किया, भारत के खिलाफ कोई साजिश की, वो दुनिया में कहीं भी हो, वो उसको भारत की सरकार छोड़ेगी नहीं। ये बदलते हुए भारत की ताकत है, ये बदलते हुए आपके वोट की ताकत है। और ये इसी का परिणाम है। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, लोगों 2-3 महीने का टाइम है, मार्च अप्रैल में मई में चुनाव फिर आने हैं। इस चुनाव के अंदर गलती मत कर देना भाई। मोदी जी को हमने 5 साल और देने हैं। ये 5 साल इस देश की, इन गरीबों की, इन माताओं की किस्मत बदलने वाले होंगे। ये 5 साल किसानों की आर्थिक हालात सुधारने वाले होंगे। इसमें 5 साल युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने वाले होंगे। एक तरफ तो मोदी जी विकास की बात करते हैं और एक तरफ वो भाई विपक्षी पार्टी वाले रोज रात ने इकट्ठे हुए हैं, रोज बतलावे हैं, रोज न्यू कहे तो आगे इसने रोको। एक ही एजेंडा है कि एक हो जाओ, मोदी को रोको,
अरे भाई मोदी को रोकने वाले बनाने वाले सामने बैठे हैं, आपके रोकने से नहीं रुकेगा। वो कहते हैं मोदी जी हमने पकड़े हैं, हमारे छापे मारे हैं। अरे 300 करोड़ रुपए नकद मिलने लाग रहे, 300 करोड़ रुपए लूट का माल गरीबों का लूट के आपने डाल रखा, मोदी जी कैसे छोड़ देगा। ऐसा तपस्वी प्रधानमंत्री है, ऐसा देवता के रूप में प्रधानमंत्री है जिसने सारा देश को एक सूत्र में बांध दिया। और ये साल तो भाई कमाल का है। इस बार हमारा जो राम मंदिर का 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है, सारा देश एक हो गया। सारे देश के मंदिरों में सफाई चल रही है, मंदिरों में पूजा पाठ चल रही है। कमाल की बात है। इतने सालों तक एक छोटी सी बात बताता हूं, हम मैं कोई किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यह सबको पता है कि दूसरे देशों से आगे के जो मुगल थे उन्हें हमारे देश पे कब्जा किया, हमारे देश के मंदिर तोड़े, हमारे ऊपर जुल्म ढाए, हमारे महिलाओं की बेइज्जती की। आजादी 47 में मिल गई, लेकिन दिल्ली की सड़कों के नाम इस कांग्रेस वाले ने अकबर रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, औरंगजेब रोड, जिन्होंने हमारा खून पिया उनका गुणगान करे हैं। महाराणा प्रताप के नाम से रोड नहीं रखे, शहीद भगत सिंह के नाम से रोड के नाम नहीं रखे, लाला लाजपत राय के नाम से नहीं रखे। ये फर्क था। इलेक्शन होते थे, आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता जाया करते कि शाही इमाम जो फतवा जारी करेगा, मतलब एक शाही इमाम को खर्चा पानी दे दो, वो फतवा जारी कर दे कि सारे वोट कांग्रेस को दे दो। हिंदुओं जाग जाओ, हिंदुओं बहुमत में हो, आने वाला वक्त आपका है। दुनिया आपके सामने झुकेगी। हिंदुस्तान की ताकत जो है दुनिया मानने लग गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति हो, रूस का राष्ट्रपति हो, आज हर आदमी ये देखता है कि बढ़ती हुई ताकत है। हिंदुस्तान से दोस्ती करके चलो, और ये ताकत आपके वोट की वजह से है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। और हमारे नौजवान बच्चे बुद्धिमान हैं, हमारे किसान मेहनती है, हमारी माताएं बहनें आत्मसम्मान से जिंदगी जीती है। आज हमारी धर्म की, आज हमारी संस्कृति की दुनिया के अंदर बोलबाला है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाली जो वक्त है वो भारत का है। आप लोगों ने जो इतनी कुर्बानियां की है उसका फल खाने का टाइम आया है। आप अप्रैल मई का महीने में एक योजना 5 साल की मोदी जी को और दे दो, और देखना दुनिया आपके सामने कैसे झुकती है। गौ माता की सेवा होगी, घंटियां बजेंगी, धर्म का प्रचार होगा, सब जगह शास्त्रों के ज्ञान का प्रचार होगा, और देश में सुख शांति समृद्धि आएगी। इतनी बात कह के भाई मैं आपकी बात जो सुनी, मेरे से जो होश की कोई भाई, किसी भाई ने मेरी बात गलत लगी हो तो क्षमा चाहता हूं। मुझे भी जो आप लोगों ने सेवा का मौका जब तक दोगे तो करूंगा भाई, और मेरे तक कोई अच्छी बढ़िया सेवा करने वाला मिल जाए तो